नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो जैसे कि आपने अपना रिज़ल्ट देख ही लिया होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट अभी फाइनल लिस्ट में आ चुके हैं मेडिकल की और कौन कौन वेटिंग में। तो उन सभी वेटिंग कैंडिडेट के लिए भी जो भी टॉप 15 में है, 50 में है, ऑल कैटेगरी का मिला के, और कैटेगरी वाइज अगर आप टॉप 10 में भी हैं, हर कैटेगरी की टॉप 10 में, तो आपके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और जो मेडिकल के लिए जाने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो अटेस्टेशन फॉर्म मांगा गया है उसको किस तरीके से भरना है, क्या क्या आपको करना है, इसमें मैं आपको सबसे पहले वीडियो से पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसमें कोई सी भी गलती करके गए तो वहाँ पे आर्मी वालों का आपको पता ही है, सीधे गालियाँ देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो सीधे आपको गालियाँ देंगे कि आपको ये क्या पढ़े लिखे हो आप, आपको फॉर्म भरना नहीं आता। क्योंकि उनका जो फॉर्मेट दे रखा है अटेस्टेशन फॉर्म का, वो इतना हर चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी है। जैसे कि आप इसमें पहले ही उसमें पेज में देख पा रहे होंगे, उन्होंने सबसे पहले ही मेंशन किया है कि जो भी आप फ़ोटो अटेस्ट कराओगे, ये आप देख पा रहे होंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस साइज़ की होनी चाहिए लगभग, और नवीनतम पासवर्ड यानी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। और क्या है, जिन अधिकारियों का उल्लेख पृष्ठ संख्या 6 में है उन्हीं अधिकारी के द्वारा फोटोग्राफ अनुप्रमाणित करेंगे। यानी कि जो पेज नंबर 6 पे अटेस्टेशन करेगा उसी अधिकारी से आपको इस फ्रंट पेज की फ़ोटो भी अटेस्टेशन करवानी है। ये नहीं कि किसी और से करवा दी, फ्रंट का किसी और से करवा दिया और लास्ट वाला पेज किसी और से करवा दिया, या फिर फ्रंट में अपने फ़ोटो के ऊपर खुद ही सेल्फ अटेस्ट मार दिया। ऐसा कुछ नहीं। आपको ये फॉर्म की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप क्या आपके पास है ही, बाकी मैं शेयर कर दूंगा, चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें, हर एक चीज़ पढ़ें पॉइंट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के वो करें, मैं भी कुछ मिस कर सकता हूँ। वीडियो कितनी होगी, 10 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी, उतने में कुछ ना कुछ चीज़ छूट सकती है। तो आप खुद से पढ़ें, क्योंकि नौकरी आपकी लगनी है और आपको वो करना है। और जो भी डिटेल है आपकी, हर चीज़ इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में होगी। बाकी आप ये देख पा रहे हैं, शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ आपको फिल करना है बेसिक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आपको भरना आपको है, नौकरी आपकी लगनी है। यहाँ आपको जितना भी गाइड किया अभी तक, अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जीएस नंबर और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये डिपार्टमेंट का काम है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, आपको कोई इसमें फिलअप नहीं करना। यहाँ पे आपको जो ये साइज़ है, इस साइज़ की ये यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो जब भी आप फोटोग्राफ खिंचवाने जाओ तो फोटोग्राफर को बोल दो हमें इस साइज़ की फ़ोटो चाहिए। और फ़ोटो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खिंचा के रखना। आप 50 फ़ोटोज़ भी खिंचा के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाएगी। तो इस साइज़ में फ़ोटो अगर आपकी हो जाएगी, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट मारना है। इधर से मारो, कहीं से भी सेल्फ अटेस्ट करवा सकते हो फ़ोटो के ऊपर खींच के, उसी के जो ऑफिसर आपके पेज नंबर 6 पे साइन करने वाला है। अब देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। नेम इन फुल, ब्लॉक कैपिटल विद अलाइज इफ़ एनी, प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू हैव एडेड और ड्रॉप्ड इन एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम। तो क्या आपको पूरा नाम लिखना है, पूरा जो भी आपका डॉक्यूमेंट में आता है पूरा आपको नाम लिखना है। वर्तमान पता, जहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है, इस लाइन में आपको पूरा लिखना है। तहसील, पोस्ट ऑफिस, हर एक चीज़ मेंशन करनी, गली मोहल्ला मकान नंबर सब मेंशन कर देना, कोई भी चीज़ मत छोड़ना। फिर आता है स्थायी निवास, जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा। जैसे कोई गांव का होता है और कहीं शहर में आ गया है तो वहाँ पे रह रहा है तो प्रेजेंट एड्रेस में शहर का डाल देना। और स्थायी निवास जहाँ पे आपका डोमिसाइल है तो वहाँ का एड्रेस डालना, जिसका सेम होगा वो दोनों जगह सेम डाल सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ मेंशन करना, जैसे इसमें लिखा है मकान नंबर, गांव, पोस्ट ऑफिस, कौन से शहर में हो, कौन से ज़िले में हो, कौन मकान नंबर क्या है, गली क्या है, कौन सा मार्ग नंबर है, हर एक चीज़ मेंशन करना। जितनी ज़्यादा आप डिटेल दोगे उतना ही बढ़िया है। बाकी जो भी ऑफिसर चेक करेगा वो उतना, उसको हर चीज़ क्लियर। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आप किसी और से भी भरवा सकते हो, आप किसी और से भरवाएं जिनकी अच्छी राइटिंग है, ताकि जो ऑफिसर देखेगा उसे वो फ्रस्ट्रेट ना हो आपको, आपके डॉक्यूमेंट को देख के। फिर है फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आपको पूछा गया कि आप अगर कहीं बाहर रहे हैं तो 5 वर्षों में एक, जो आपके जो लास्ट के 5 ईयर है उसमें अगर आप कहीं रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, तो आपको उसकी डिटेल मेंशन करिए।
तो आपको कब से रहें, कौन से साल से रहे हैं, या कब कौन से साल तक रहे हैं, किस जगह पे रहे हैं, और क्या है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन द प्रिस्क्राइब। तो जिस एड्रेस पे रहे उसका डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर भी आपको इस वाले ब्लॉक पे मेंशन करना है। बाकी प्रॉपर एड्रेस वहाँ का मेंशन करना है जहाँ भी आप रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का ब्यूरो है गिवन डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी डिटेल देनी है, किस चीज़ की, फादर की डिटेल देनी है, नेशनलिटी क्या है फादर की, डोमिसाइल कहाँ का है वो देना है, बर्थ प्लेस बतानी है फादर का, ऑक्यूपेशन क्या है, किसी के फार्मर है, किसी के गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट है, कोई प्राइवेट जॉब है, तो वो सब आपको मेंशन करना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इफ़ डेट गिवन लास्ट एड्रेस, यानी वर्तमान पत्राचार का पता, तो वो आपको बताना है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ वेरिफिकेशन के लिए आए, डॉक्यूमेंट आते हैं तो वो आपको बताना है। परमानेंट होम एड्रेस जहाँ पे आपका स्थायी घर है, जहाँ से आपका स्थायी निवास होगा, वो आपको बताना है। सेम चीज़ मदर के लिए भी होगा, मदर का भी बर्थ प्लेस, नेशनलिटी सब मेंशन करनी है, डोमिसाइल मेंशन करना है, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, अगर मदर कोई काम नहीं करती है तो होम मेकर आप लिख सकते हैं, हाउस वाइफ की जगह आप होम मेकर लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जो ये हाउस वाइफ वाला वर्ड है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से ऐसे कंपलसरी तो नहीं किया, पर अगर आप हाउस मेकर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाइफ, हस्बैंड और ब्रदर सेम डिटेल आपको सब चीज़ की डालनी है। इंडियन सिटीजन है जो भी फैमिली में आपके, वो सब आपको इसमें भरनी है। इंडियन तो सभी का इंडियन आएगा, बाकी प्लेस ऑफ बर्थ किसका कहाँ है कि अलग अलग हो सकता है, भाई बहनों का अलग अलग हो सकता है, एड्रेस वगैरह सब आपको इस कॉलम में भरना है। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडी लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे सन, अगर सन और डॉटर का मेंशन करना है, अगर वो कहीं स्टडी कर रही है फॉरेन कंट्री में, तो ये काफ़ी क्या किसी भी कैंडिडेट का ये होने वाला नहीं है, पर अगर होगा तो आप मेंशन कर लेना वो भी डिटेल। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी। अब जो ये फॉर्म है इसमें आप ध्यान से भरना आपको पूरा फॉर्म ध्यान से। यहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट निकाल के जो 10th की मार्कशीट है वहाँ से हर एक चीज़ मेंशन करें। जन्म तिथि आपको भरनी है, जैसे आपकी जन्म तिथि है 14/12/98, तो पूरा भरें 1998। फिर आपकी प्रेजेंट एज कितनी है वो आप एज कैलकुलेटर आता है, एज कैलकुलेटर से काउंट कर सकते हैं। फिर मैट्रिक में उम्र, एज एट मैट्रिक, यानी कि जब आपकी 10वीं क्लास थी उस समय आपकी क्या एज थी, जब आप 10वीं क्लास में। एज कैलकुलेटर आपके पास गूगल पे अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जिस भी ईयर में आपने मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिया है उस ईयर को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एज निकल जाएगी आपकी। फिर आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन। अगर आप कोई मुंबई में बर्थ हुआ है किसी का तो मुंबई डाल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो सब, स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गया महाराष्ट्र मेंशन करना है, प्रॉपर आपको मेंशन करना है कौन सी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको मेंशन करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड डालें, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका देहरादून है तो देहरादून डालें। तो इस तरीके से आप हर चीज़ आप ध्यान से देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको इतना आसान फॉर्म किसी भी जॉब का नहीं मिलने वाला है जितना बीआरओ का अटेस्टेशन फॉर्म होता है, बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में दिया गया है। उसके बाद आपको आपका धर्म यानी कि रिलीजन लिखना है, अगर आप सिख धर्म से हो तो वो लिखें, हिंदू से हो हिंदू लिखें, मुस्लिम से है तो मुस्लिम लिखें। बाकी आपको मेडिकल का बता ही चुका हूँ मैं, जो सिख धर्म वाले हैं उनको सेविंग नहीं करनी, बाकी सबको सेव करके जाना है, जो लिखा गया वो आप देख सकते हैं। फिर है आर यू अ मेंबर ऑफ ओबीसी एससी एसटी कास्ट, आंसर यस और नो, एंड इफ़ द आंसर इज यस स्टेट द नेम देयर ऑफ। तो क्या है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी और किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो अगर आप करते हैं तो आपको स्टेट मेंशन करना है, स्टेट का नेम मेंशन करना है। फिर है शैक्षणिक योग्यता 15 वर्ष उम्र के बाद से शिक्षा स्थान के साथ साथ किस वर्ष में विद्यालय और महाविद्यालय सहित दिखाएंगे। तो क्या जो 15 साल के बाद जो भी आपने एजुकेशन करी है
10th करी, 12th करी है, ग्रेजुएशन करा है या ITI का, ITI तो सभी ने किया होगा। अगर व्हीकल मैकेनिक का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप किसी और ट्रेड के लिए भी देख रहे हैं BRO का अटेस्टेशन फॉर्म की वीडियो, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली कंप्लीट वीडियो। तो उसमें आपको सब चीज़ मेंशन करना है। फिर है लास्ट जो 11th पॉइंट है, क्या आप पद पर हैं या क्या आपने कभी केंद्र या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या गैर सरकारी या निजी संस्थान में नियुक्त हुए हैं? यदि हाँ तो रोजगार का विवरण दें। तो अगर आपने कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में काम करा है तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा। अगर तब भी है तो आप अपनी डेट दे सकते हैं, फॉर्म कब से करा है, कब तक करा है, क्या आपकी डेजिग्नेशन थी, मतलब पोस्ट क्या थी आपकी, फुल एड्रेस और नेम के साथ भरना है एम्प्लॉयर का, और आपने किस लिए छोड़ा है वो आपको भरना है। फिर नेक्स्ट है, अब आपको ये देखना है, यस नो में आंसर देना है। क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं? तो नो में आंसर करें। फिर क्या आप पे कभी मुकदमा चला है? नो, ज़्यादातर का नो ही होने वाला है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन? नो करना है। क्या आप कभी देश की सीमा से बाहर जाने पर रोक लगाया गया है? तो उसमें नो करें। क्या आपको कभी न्यायालय के द्वारा जुर्माना लगाया गया है? नो करें। क्या आपको कभी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया गया है? यस है तो यस, नो है तो नो करें। बाकी ज़्यादातर सबका नो ही होगा, तो आप नो कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है वीडियो में नो है तो आपका नो ही करना है जो आपका है। अगर आपका कोई केस था वो सेटल हो चुका है तो आप बिल्कुल यस करें, क्योंकि आपका केस वो सेटल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका हर चीज़ वेरिफिकेशन होगा, रिकॉर्ड होगा। फिर हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ एनी ऑफेंस? यस या नो। ऐसे नहीं कोर्ट से अगर आप यस कर रहे हो, आपका कोई नॉर्मल ट्रैफिक का कोई चालान हो गया, अब वो केस कोर्ट में चले गया, वो उसमें अगर फ़ाइन लगा दिया आपको, तो उसमें क्या है, लिख दो, यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे फ्यूचर में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी चीज़ है आपको सही सही भरनी है, इसमें कोई भी रॉन्ग होता है तो आपको पता ही है कि कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर उनको पता चला तो वो आपको किसी भी बीच जॉब से भी आपको निकाल सकते हैं। फिर क्या है, हैव यू एवर बीन डाइवर्ट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन? और किसी भी एग्जामिनेशन से आप निकाले गए हो तो नो करें। क्या आप इस अनुप्रमाण पत्र फॉर्म को भरते समय न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, किसी का केस चल रहा है तो हाँ यस नो में आप जवाब दे सकते हैं, जिसका भी जिस तरीके से हो रहा है। और फिर क्या है, इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट और लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म? मतलब जब आप इस फॉर्म को अटेस्टेशन फॉर्म को भर रहे हैं उस टाइम पे क्या आपके पास केस चल रहा है? यस नो में आपको आंसर देना है। फिर क्या, इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म? यानी कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी के साथ आपका केस चल रहा है जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो। किसी का होता है, किसी का कोई सर्टिफिकेट में करेक्शन हो गया है या कोई डिग्री नहीं दे रहा है तो होता है, तो वो यस करें, अगर चल रहा है तो यस करें, नहीं चल रहा तो नो करें। फिर है, इफ़ एनी आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस, गिव फुल पर्टिकुलर ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, conviction, sentence, punishment, etc., and or the nature of the case pending in the court, university, education authority, etc. at the time of filling up this form। तो सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देना है। तो आपको बता दिया गया, अगर किसी का भी आंसर यस में है तो आपको उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। अगर आपका किसी कोर्ट में चालान के उस पर हो रखा है तो आपको प्रॉपर मेंशन करना है कि मेरा चालान इस चीज़ पे हुआ है, हेलमेट पे हुआ था, तो मैं प्रॉपर टाइम पे अपना जो चालान की पेमेंट थी वो नहीं दे पाया था, कोर्ट में केस चले गया था, तो फिर मैंने कोर्ट में केस चला था, वो वहाँ पे हमने सेटल कर दिया था फ़ाइन देके। तो प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, कोई ऐसा नहीं कि घबराने वाली बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से एजुकेशन का जो भी है यस नो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके जवाब देना है। फिर है, आपके स्थानीय 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम या जिसे आप जानते हैं का संदर्भ दें, यानी कि 2 रेफरेंस कैंडिडेट के नाम देने जो आपकी नियर बाय लोकेलिटी में रहते हैं, जो आपका जानते हो, उनका नाम, प्रॉपर एड्रेस, पोस्ट ऑफिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के साथ आपको देना है। फिर मैं आई सर्टिफाइड दैट foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstance which might impair my fitness for employment and under government। बाकी आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है,
यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। फिर आपको प्लेस लिखना है जहाँ से आप भर रहे हैं। महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात से भर रहे हैं तो गुजरात, नोएडा से भर रहे हैं तो नोएडा, वो आप डालें, डेट डाल दें। फिर आपका आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको साइंस कराने पड़ते हैं और सेम साइन होना, जो मोहर होगी और साइन होगा वो सेम होना चाहिए जो फर्स्ट पेज में जिन्होंने फ़ोटो का वो करा है। आपको वीडियो थोड़ा लेंथी बन रही है तो आप देख सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर कौन कौन से होने चाहिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर है जो राजपत्रित अधिकारी हैं, यानी कि जिनको हम गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं, उनसे आप अटेस्ट कराएं। नहीं है तो किसी भी संसद सदस्य या राज्यसभा विधानसभा यानी कि एमएलए एमपी से आप जानते हैं, या उनके माता पिता या अभिभावक जिन निर्वाचन क्षेत्र के स्थायी निवासी हो तो वो उनसे भी करवा सकते हैं। फिर आपका सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट ऑफिसर, यहाँ आप आराम से करवा सकते हो। और तहसीलदार, हेड मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट। अब कहीं पे देखा गया कि सब बोल रहे कि प्रिंसिपल से करवा लो साइन, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ जहाँ अंत में पढ़े थे। अब आप जा रहे हो कॉलेज में, आपने डिग्री करी है, ठीक है, अब आप अटेस्टेशन करवाने जा रहे हो अपने जहाँ से आपने 12th करी उस प्रिंसिपल से, तो उस बात पे भी आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। एकदम से ये नहीं करेंगे कि आपको कुछ भगा देंगे या ऐसा करेंगे, पर आपको दिक्कत होगी वहाँ पे, आपको चिल्लाएंगे ज़रूर। बाकी आर्मी वालों का आपका नेचर पता है, अगर आर्मी वाले कैंडिडेट कोई ऐसा होता है तो वो गाली देने से भी आपको कतराएगा नहीं, सीधी बात है। और आपका ब्लॉक डेवलपमेंट अगर ऑफिसर है तो आप उससे करवा सकते हैं। जो सबसे आप जो प्रिंसिपल वाला है, हेड मास्टर वाला है, वो आपका सबसे बेस्ट है लास्ट स्टडी का। अगर आपका वो नहीं है तो आप तहसीलदार, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट के पास जाएं, आराम से आपका काम हो जाएगा। और अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में जा सकते हैं तो वो आपका आराम से काम कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई गैजेटेड ऑफिसर जानने में तो वो आपको वो कर सकता है। फिर आता है नीचे प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती श्री इनको जानता हूँ, ये इनके पुत्र हैं और पिछले इतने वर्ष से जानता हूँ, जो भी है। और जो पहचान प्रमाण पत्र है कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि जो ये साइन कर रहा है उसको क्या 1 वर्ष से जानता हो। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट शुड बी एट लीस्ट 1 ईयर, यानी कि वो आपको 1 साल से जानता हो। तो लेकिन जब आप अटेस्टेशन कराने जाओगे तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो भी ऑफिसर के पास आप जाओगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब जैसे आप वीडियो के पास जा रहे हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो, सब मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो, तो वो आपका डायरेक्ट साइन नहीं करेगा। आपको क्या करना है, जो आपका वार्ड मेंबर है या प्रधान है जो भी है उसको लेके जाना है, उसके थ्रू करवाना है, तभी आपका होगा। नहीं तो डायरेक्ट भी क्या है, जो सब मजिस्ट्रेट ऑफिसर होगा वो तो बोल देगा मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं कैसे साइन कर दूँ। तो इस वजह से आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपने वोट दिया है उनको। जाओ चौड़े में बोलो उनको, भाई हमारा ये काम है, ये करवाओ आप, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ होगा। बाकी सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, जो ये सिग्नेचर सभी ऑफिसर्स के होने वाले हैं। और क्या डेजिग्नेशन है, कौन सिग्नेचर कर रहा है, उनका एड्रेस क्या है, स्टेटस क्या है, और यहाँ पे ऑफिस की राउंड सील लगेगी। तो कब आप जब भी साथ में जाओगे, जैसे सब मजिस्ट्रेट ऑफिसर में चले गए, बीडीओ के पास चले गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता ध्यान देने का कि पढ़ने का। तो आप उनको बताएं सर जो राउंड वाली सील है प्लीज़ वही आप, उससे ही आप वो करें। तो राउंड वाली सील है रहती है, हर किसी के पास रहती है, राउंड वाली सील रहती है, तो राउंड वाली सील ही वैलिड होगी। अगर कोई ऐसी सील लेके जाता है, चौकोर वाली सील, ऐसे वाली सील मरवा के जाता है, तो वहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा। फिर है आपको प्लेस, डेट, ये सब मेंशन कर दिया जाएगा। फिर आप देख पा रहे हो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, यानी कि इनके द्वारा जो ये अटैच करेगा ये सारी डिटेल इसमें वही फिल करने वाले हैं। पोस्ट ऑफ विच द कैंडिडेट इज बीइंग कंसीडर, अभ्यर्थी को जिस पद के लिए विचार किया गया। तो क्या है, जो ऑफिसर ऊपर दस्तखत करेंगे उन्हीं के दस्तखत पेज 1 में फ़ोटो के ऊपर होने चाहिए। देखो दूसरी बार मेंशन किया, एक तो फर्स्ट में कर दिया और एक यहाँ पे भी कर दिया, बिल्कुल आसान भाषा में करा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं डिक्लेरेशन में, सरकारी सेवा में नए प्रवेशार्थियों द्वारा। बाकी यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, बाकी यहाँ पे आप अपना टिक कर सकते हैं, अनमैरिड है, मैरिड है, एक
बीवी है या तलाक हो चुका है, जो भी है वो सब आप मेंशन करें। इसमें ज़्यादा आपको वो नहीं होगा, ज़्यादातर अनमैरिड ही कैंडिडेट होंगे, तो आप अनमैरिड करके छोड़ सकते हो। बाकी आप डिटेल से एक बार ज़रूर पढ़ लें। वीडियो देख के आप ये नहीं मेरे पे भी भरोसा मत करो, आप खुद पढ़ो। फिर आपको डेट, सिग्नेचर आपको डालना है। फिर छूट की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र डालना है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन, अगर आप कोई एग्जेम्पशन चाहते हैं, जैसे जिस व्यक्ति पत्नी से शादी की है और वह पहले से एक पत्नी अथवा पति रखता है, इस संबंध में वचनबद्धता प्राप्त करना है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई केस बनता है तो उसके लिए आपको क्या ग्रांट मांगनी है, एग्जेम्पशन के लिए ग्रांट मांगना है, बाकी आपको साइन करना है। मुझे नहीं लगता जो भी कैंडिडेट है होंगे उनके लिए ये ज़रूरत होगी। अगर हायर पोस्ट की होती तो उसमें इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो आपको इस तरीके से अपना अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। तो ये कंप्लीट आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ ये अटेस्टेशन फॉर्म कितने लेके जाने हैं। पहले तो आप इसको एक बार सही तरीके से भर दें, बढ़िया राइटिंग में भरें। आपकी राइटिंग नहीं है सही तो दूसरे कैंडिडेट से किसी भी से भरवाएं। और उसके बाद जब इसको अटेस्टेशन करवा दोगे कंप्लीट, उसके बाद आपको मैंने कल की वीडियो में समझा दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली और रिज़ल्ट वाली वीडियो में कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो 6 सेट बना दें इसके फ़ोटोकॉपी करके अटेस्टेशन फॉर्म के, और ओरिजिनल तो आपके पास रहेगा ही। अटेस्टेशन फॉर्म के 6 कॉपी बना दें। बाकी जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ की जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे सबका सेल्फ अटेस्टेशन करवाना है। बाकी अकाउंट वगैरह की सब डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। रिज़ल्ट वाली वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर लास्ट में फाइनल में ये बोलूँगा कि आपको जो भी आइडिया दिया है मैंने उसे देखें और एक बार फॉर्म को खुद से पढ़ें, डिटेल से खुद से पढ़ें। और या किसी भी और की वीडियो है तो उस पर मत जाएं। वो जो बंदा दूसरी वीडियो भी होगा वो भी सेम यही बात बोलेगा कि नौकरी आपकी लगनी, गलती आप करोगे, सुनने आपको है। तो इसलिए सब चीज़ आप खुद ही पढ़ के जाएं फॉर्म भरने से पहले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।